नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान रऊफ रसूल। नाज़रीन, पिछले 2 दिनों से पूरी वादी और ख़ास तौर से साउथ कश्मीर के काफ़ी सारे इलाकों में एक तज़ब्ज़ुब की सी सूरत हाल पैदा हो गई है, जब से लोगों ने ये सुना है कि वहाँ पे हेपेटाइटिस ए का आउटब्रेक हुआ है और जिसकी वजह से 2 लोगों की बल्कि 2 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है और कुछ और जो हैं खासतौर से मतलब एक फिगर तो ये कह रहा है कि कोई 4 बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी इन्फेक्टेड हैं। हालांकि इन्फेक्शन वाइड स्प्रेड भी हो सकता है, बहुत सारे लोग इससे मुतासर हो सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ जो डिटेक्ट हो चुके हैं केसेस उसमें यह कहा जा रहा है कि 4 लोग अभी भी इन्फेक्टेड हैं। तो क्या सूरत हाल है साउथ कश्मीर में, और जहां तक डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज का ताल्लुक है, क्या कुछ किया जा रहा है इस चीज को, इस आउटब्रेक को कंटेन करने के लिए, इसे रोकने के लिए? तो इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमने डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर साहब को मदऊ किया है। वो कहते हैं ना कि गेटिंग वर्ड्स राइट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। इनफैक्ट ही इज द पर्सन जिनसे हम जान सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस आउटब्रेक के हवाले से। जी थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। क्या सूरत हाल है? आज देखें कि जो ही ये आउटब्रेक हो गया तो हमारी टीम्स एक्टिवेट होती है। इनफैक्ट देयर इज ए सेपरेट डिपार्टमेंट इन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जिसको स्टेट सर्वेलेंस ऑफिस कहते हैं, और एपिडेमियोलॉजी, ये इनका काम है। तो जो ही वहाँ आउटब्रेक हुआ तो हमारे लोग, हमारे टीम्स वहाँ गए, तो वहाँ हमने जो भी सिम्टोमेटिक लोग थे, सिम्टोमेटिक जिनको लग रहा था कि उनको जॉन्डिस है, या उनको हमने सैंपल्स लिए, फिर टेस्ट कराए, पहले 8 ही कराए थे। इस टाइम तक हमने 212 टोटल जो हमने ब्लड टेस्ट करे उनके 212 लोगों के करे, जिसमें अभी जो पहला ही फिगर है 6 लोग पॉजिटिव आए थे। पॉजिटिव में से फिर आपको पता है एक दिन एक की डेथ हो गई, एक और कल जिस बच्चे की डेथ हो गई। तो दूसरी डेथ पे मैं खुद भी वहां गया, मैंने वहां जायजा लिया पूरा कि ये जो एरिया होता है इसको एपिडेमियोलॉजिकल एक टूल होता है जिससे हम सर्वे करते हैं, यानी कि कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये 5 Ws। तो उस पर काम हो गया। हमारे टीम्स वहां गए, उन्होंने स्टार्ट किया सैंपलिंग के अलावा जो भी हमारा जो ट्रीटमेंट पार्ट था, जो भी हमें सिम्टोमेटिक लगा, हमारे क्लियर कट डायरेक्शंस रहे उनको कि जो सिम्टोमेटिक है, यानी कि इसके सिम्टम्स जिसको आ जाएंगे या साइंस और सिम्टम्स जिसको होंगे, हमने उनका सैंपल लिया और जो उनके कॉन्टैक्ट्स है। ये एक वहाँ एक स्कूल है जहाँ पे हमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस मिले इसके, इस चीज ना हेपेटाइटिस ए के जो वाटर बॉर्न डिजीज है। उसके बाद हम वहाँ पूरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। पीएचई वालों ने भी अपना काम किया, हालांकि वो तो ऑलरेडी जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, मैं वो फिल्टर प्लांट भी गया जहां मैंने देखा वहां एक फिल्टर प्लांट है जिसको पहले सेडिमेंटेशन यूनिट का होता है, फिर स्टोरेज का होता है, उसके बाद फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद ट्रीटमेंट पार्ट के बाद ये पानी लोगों को दिया जाता है। वहां भी हम गए, वहां हमने देखा सेट सिस्टम वाज देयर। तो फिर हमने वहां जो अपने ये जो सिम्टोमेटिक लोग थे, कुछ लोगों को एडमिट किया गया। मैं वहां भी एमसीएच में गया, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर जो हमारा है, हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ, वहां 3-4 बच्चे एडमिटेड थे, लेकिन उनका जब हमने टेस्ट किया, उनका बिलिरुबिन, उनके टेस्ट वो ये ना जो इसमें इफेक्ट होता है, या बिलिरुबिन रेज होता है, एलएफटी रेज हो जाता है, दे वर विद इन द नॉर्मल लिमिट्स, तो वो पूरे स्टेबल है। बाकी उससे ज्यादा अभी नहीं आया आज के डेट में। जी, तो हम कुलहुम तौर से ये कह सकते हैं कि कोई वबाई सूरत हाल नहीं है। एक छोटा सा आउटब्रेक हो गया है, गवर्नमेंट की पूरी नजर है इस पे, पूरा गवर्नमेंट के हमारे डायरेक्शंस है कि हमारा पीएचई डिपार्टमेंट वो भी लगा हुआ है, हेल्थ तो ऑलरेडी वहां काम कर ही रहा है, वो भी लगे हुए हैं। और मुझे जो लग रहा है, हमने जो प्रिवेंटिव मेजर्स लोगों को लेने हैं उनके बारे में हमने पूरा एरिया में माइकिंग करा दी, उनको बोला कि आपने कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। जैसे कि हम बोलेंगे कि ये जो वाटर बॉर्न डिजीज है, इसमें गोल्डन रूल है कि जो आप पानी लेंगे, अगर कहीं भी किसी तरीके से भी ये कंटेमिनेट किसी एक सोर्स पे हुआ, जैसे कि हमारी उधर उस लोकल स्कूल पे है, तो हमने वहां के वाटर सैंपल्स उठाए जो पीएच चेक जाना पड़ेगा। अरे बाजी छोड़ के 1 महीना गुजर गया कंप्लेन किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा। कंप्लेन करनी है। अरे तशरीफ रखिए जनाब, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई से तस्लीम शुदा एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट।
कंप्लेन करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कर, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। आज विश्व भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। फिर वो चाहे पर्यावरण हो या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, घरेलू स्तर पर राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयामों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के इस अभियान को गतिशील बना रहा है। आपके द्वारा दिया हुआ आयकर, समय पर आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अहम योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different. एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। वालों ने लिए हैं और आज उसका टेस्ट भी आ रहा है कि वहां पे उठाते हैं, फिर जो ये यूज करता है उसको वहां से भी सैंपल्स ले लेते हैं और टैब से भी सैंपल्स लेते हैं। सैंपल्स का भी जांच हो रहा है और उसके साथ साथ ट्रीटमेंट भी हो रहा है। जो उनका जो क्लोरिनेशन प्रोसेस है, अदर मेजर्स है, वो भी ले रहे हैं वहां पे। और इसमें ज्यादा मैं लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूं, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आज देखिए 2 दिन से हमने जो टोटल 212 टेस्ट 212 टेस्ट किए, 212 उनके किए हमने जो कंटैक्ट्स थे या जिनमें हमको सिम्टोमेटिक लगे। तो अदरवाइज ये ऑल एरिया का नहीं करते, उन्हीं लोगों का करते हैं जो सिम्टोमेटिक हो और उनके कंटैक्ट्स हो। उसमें वही जो पहले 6 पॉजिटिव थे वही आज भी है, उसके बगैर अब कोई पॉजिटिव नहीं आया। जी, तो जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी इंडिकेशंस हो सकती हैं ये पता लग सकता है? बहुत जरूरी है या किसी और बहुत जरूरी है। अगर आपको लगे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, जवान हो, अगर उसको लगे कि इसमें 2-4 चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है, जो जॉइंट्स है या कांबल ये अपियर अमि साथ गसन, अमि साथ बासन, अमि साथ थोड़ा ज्यादा टाइम आसन गोमुत, मतलब गड हेकन अमिस मालूम मठान, यानी कि इसको लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, नौशिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। दीज मस्ट इंडिकेट, दीज आर द इंडिकेटर्स। हमें सोचना चाहिए अभी तो ये सूरत हाल है, 2-4 लोग निकले, कहीं इसको भी चेकअप के लिए लाना चाहिए। अगर किसी में भी लगे कि उसको लॉस ऑफ एपेटाइट है, ये 2-4 दिन हो गए, उसको भूख ही नहीं लग रही है, अगर उसको लगे कि एब्डोमिनल पेन है, चाहे वो कोई और रीजन भी हो, लेकिन उसको डॉक्टर के पास लाना है, उसको कंसल्टेशन करनी है। ये इसके जो सिम्टम्स हैं, अगर ये किसी को भी लगे, नौशिया लगे, वॉमिटिंग लगे या पेन एब्डोमिन लगे,
तो उनको जरूर डॉक्टर की कंसल्टेशन करनी चाहिए। और अगर ये पीलापन तो है ही है, वो तो आफ्टर फ्यू डेज वो आ ही जाता है, उन घर वाले भी नोटिस कर सकते हैं, नहीं तो डॉक्टर जो ही हमारी नोट्स में ये चीजें आ जाती है तो हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि अगर किसी को लगता है कि ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो उनको चाहिए कि एक मेडिकल कंसल्टेशन जरूर कराएं। तो ये जो अफेक्टेड एरियाज हैं उनके आसपास क्या हमारे पास ऐसा वेयरविदाल है गवर्नमेंट? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सब सेंटर ये, हालांकि वहां देखिए हमारा वेलनेस सेंटर है जो एक सब सेंटर है, पूरा एक्टिवेटेड, हमारे लोग बैठे हैं, एक्स्ट्रा लोग यहाँ डायरेक्टरेट से गए हैं, वहां पूरा जो एरिया हमें लग रहा है वहां डॉक्टर्स भी है, वहां हमारा पैरामेडिकल स्टाफ भी है, वहां हमारे जो इसके एक्सपर्ट्स होते हैं एपिडेमोलॉजिस्ट वो भी हैं, एंड हमारे जो सर्विलेंस ऑफिसर्स है वो भी है। इनफैक्ट मैंने कल क्या देखा, वहां पीएचई की एक टीम थी जिनमें एग्जाम थे, उनके जेईज वगैरह वो भी थे, तो सारे लोग, पूरी गवर्नमेंट जुड़ी है कि हम इसको ये करें, कंटेन करें। और मुझे लग रहा है कि कल से जो बाकी जो टेस्ट हमने करे, जैसे कि अभी मैं आपको कह रहा था 200 से ज्यादा आज भी हम कर रहे होंगे, तो उनमें से अभी तक कोई और पॉजिटिव नहीं आया। जी डॉक्टर साहब, ये जो हेपेटाइटिस ए है पर्टिकुलरली, अगर खुदा न खास्ता किसी को ये डिजीज लाहक हो जाती है तो क्या ये क्योर हो सकती है? हाँ बिल्कुल, इसमें ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट है, हालांकि 98% इसके रिकवरी के चांसेस है, बहुत ही कम है जिसमें ये कॉम्प्लिकेशन में जाता है। जैसे कि अगर हेपेटाइटिस बी, उसमें थोड़ा सा प्रोग्नोसिस बैड है देन दिस। हेपेटाइटिस ए में यही है कि आप टाइम पे आ जाएंगे, ट्रीटमेंट ले जाएंगे तो 98% चांसेस है कि 98.5% चांसेस है कि ये रिकवर हो जाते हैं। तो फिर क्या और ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं, यही तो अनफॉर्चुनेट कि वो 1-2% में ये बच्चे हमारे आ गए, क्योंकि ये जब ब्रेन की तरफ, जिसको एनसेफेलाइटिस कहते हैं, एनकेफेलाइटिस होते हैं, जब ये होता है तब इसको डेथ भी हो सकती है। और हमारा यही है कि जो हमारे टीम्स गए, अर्ली डिटेक्शन के लिए गए, अर्ली ट्रीटमेंट होगा। और ये जो इट इज थ्रू आउट वर्ल्ड, ये यहाँ ही नहीं है, हमारा पूरे हमारे कंट्री में भी है, बाहर भी है। कोई परसेंटेज होता है, जैसे आपने कोविड में देखा 98% वाज द रिकवरी बट 2% मॉर्टेलिटी इज देयर, वो हर एक डिजीज में होती है। इसमें लोगों से भी ज्यादा ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इसमें हम तक भी बहुत सारी चीजें, दिस इज नॉट ए ब्लड बॉर्न, ये ब्लड बॉर्न नहीं है, शरीर से नहीं लगती। मेरा जो अगला सवाल था वो यही था कि लोगों को कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए ताकि इससे बचा जा सके। देखिए, अगर आज आप अगर आप देखेंगे कि रॉ वेजिटेबल जैसे हम लेते हैं, सैलड वगैरह, सैलड अच्छे से प्रॉपरली गर्म पानी से धोया करें, और उसका अगर वो पील ऑफ भी करेंगे, छिलका भी उठाएंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद उसको भी धोना जरूरी है। इन दिनों मतलब जो भी ये एरियाज है उनमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स बॉइल्ड वाटर ही यूज करना चाहिए। हालांकि हम कश्मीर में रहते हैं, मैं एडवाइस करूंगा कि आपको पता है हम बेसिकली पीडियाट्रिशियन, तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि विंटर में गर्म पानी पीना ही पीना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो टैप वाटर हो, चाहे आप मिनरल वाटर लाए, चाहे कोई भी वाटर लाए, वो हमारे सिस्टमों के लिए ठीक रहता है और इसमें ज्यादा ही जरूरी है, ताकि इसमें जो ये प्रिवेंटिव मेजर ये लेके इसको हम खत्म कर सकते हैं। और एक गुजारिश है, इसके बगैर देखिए, आपने देखा हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपका रिवर, आपकी वाटर बॉडी कैसे खराब हो जाती है। यहां आप देखेंगे, हालांकि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है जो पीपल फ्रेंडली स्कीम्स है, जिनमें आपको ये भी आपको घर बनाए जाते हैं, आपको स्वच्छ भारत में ये आपके लैट्रिन वॉशरूम पॉइंट्स बनाए जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, मैंने भी देखा होगा कि बहुत सारी जगहों में लोग ये भी करते हैं, कभी या तो उनको इग्नोरेंस है या कौन सी, कि डायरेक्ट आप किसी रिवर वाटर बॉडी में डाल देना, हमारा जो नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर किसी घर में किसी एक बंदे को ये हो गया, उसका जो फीकल मैटर है वो कहीं पे, बेसिकली द रूट इज और फीकल रूट, ठीक है ना। अगर वो एक कोई अफराद है, कोई पर्सन है, उसको इन्फेक्शन हो गया, कहीं से भी हो गया, कंटेमिनेटेड वाटर से हो गया, कंटेमिनेटेड फूड से हो गया, तो उसने यूज किया वॉशरूम, यही पानी आप किसी दरिया में डाल दोगे, यही पानी हम किसी, ये लोगों से गुजारिश है वैसा ना करें। प्रॉपर सिस्टम्स है, प्रॉपर जो हमारा डिस्पोजेबल सिस्टम है उसको देखिए क्या होता है। जैसे स्वच्छ भारत में आपके ये बनेंगे, देन इट इज कनेक्टेड विद दैट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपीज बने हैं,
हैं जिससे ये साफ होता है और वो यूज हो सकता है। जी, डायरेक्टली ना करें। जी डॉक्टर साहब, जब हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं, इस फिलहाल जो आउटब्रेक है वो हेपेटाइटिस ए का है। जी जी, इसके अलावा भी हेपेटाइटिस की और भी बहुत सारी किस्में हैं। तो थोड़ा बहुत अगर आप बता दें जो कौन सी हेपेटाइटिस ज्यादा हम, मुझे लगता है हेपेटाइटिस बी जो है या हेपेटाइटिस सी है जो थ्रू आईवी जो मैंने आपको कहा ब्लड बॉर्न है, इसमें जो हमारे यूथ आ रहे हैं जो आईवी ड्रग यूज करते हैं उनमें हाईएस्ट चांसेस ऑफ दिस है कि उनको हेपेटाइटिस बी होगा ही होगा, इनको हेपेटाइटिस सी होगा ही होगा। उसमें प्रिकॉशंस लेने हैं अदर देन दिस, क्योंकि आज जो हमने देखा आपको लास्ट टाइम दिस ईयर ओनली वी हैड ए सर्वे throughout Kashmir or in all the districts of our division, Kashmir division, वहाँ हमने 72,000 लोगों का जो आईवी ड्रग लेते थे, ड्रग एडिक्शन में जो बच्चे ओरल के बजाय आईवी ड्रग लेते थे, उनमें हमारा एक पूरा ड्रग एडिक्शन पे हुआ, उसमें 72 में 50,000 थे जो आईवी ड्रग्स लेते हैं। यानी कि ये हमारा वहाँ हुआ जहां हमारे सेंटर्स है, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर है, हमारा मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में एक डी एडिक्शन प्रोग्राम है, वहां जो ये लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, हम पेशेंट ही कहेंगे, एडिक्ट इज ए पेशेंट, तो जो वो आते हैं ये उनकी स्टडी हमने करी। इस स्टडी पे आउट ऑफ 72,000 52,000 वायर आईवी ड्रग यूजर्स। और ये तो वो लोग हैं ना जो इस सर्वे के दायरे में आए, इससे ज्यादा हो सकते हैं। दैट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। जी, आप नीचे क्या होगा तो ये खुदा ही जानता है। हमने वहां किया जहां हमारा सेंटर्स है, जो हमारे पास आते हैं, इतने सारे लोग हैं जो हमारे पास आते ही नहीं है। ये स्टिग्मा के वजह से कि आप जी बोलेंगे पता नहीं किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा है ये इसमें गया है, पता नहीं किसी पीर साहब का बच्चा है ये इसमें, उसमें नहीं वो हमने नहीं सोचना है। हमने ये सोचना है हमने अपनी जनरेशन को, हमने इस यूथ को कैसे बचाना है। अगर इसमें आगे आना है, ऐसे ट्रीटमेंट्स निकले हैं कि जिससे एडिक्ट वाले पेशेंट आईवी से उठा के ओरल ट्रीटमेंट पे डाल देते हैं, उसके बाद टेपर करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम करने के बाद इस वबा से निजात मिलती है उनको। जी डॉक्टर साहब, चूंकि जहां तक डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज का ताल्लुक है, तो ऑब्वियसली आप कुछ ऐसे स्टडीज करते होंगे, सैंपलिंग करते होंगे। लेटेस्ट जहां हमने मेडिकल कॉलेज का जो हमारा साइकेट्रिक डिजीज हॉस्पिटल महनज है, जो हमारा यहाँ पे साइकेट्रिक डिजीज उनके साथ एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने उन्होंने को जो लॉजिस्टिक सपोर्ट वो दिया, बाकी जो हमारे सेंटर्स में हो रहा था उनके लोग भी थे। हमने एक ये कंबाइंड स्टडी करी जिसका मैं रिजल्ट आपको बोल रहा था, तो एडिक्शन के विज़ावी जी। तो इसी तरह से अगर हम हेपेटाइटिस के हर एक का हो रहा है, देखिए मेडिकल कॉलेज में आप देखिए कि हेपेटाइटिस ए पे, हेपेटाइटिस बी पे इवन रिसर्च पेपर्स होते, दैट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड गोइंग ऑन इन ऑल द मेडिकल कॉलेजेस एवरीवेयर। जी, मेरा जो सवाल था वो ये है कि एज फार एज हेपेटाइटिस इज कंसर्न्ड, इसकी जो मुख्तलिफ वेरिएंट्स है, हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, तो क्या हमारे यहाँ पे वादी में हम कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे इंसिडेंस ज्यादा है कंपैरेटिवली बाकी जगहों के? हाँ, जैसे कि आपको मैंने बोला कि कुछ एरियाज है जहाँ इस वक्त मुझे वो स्टडीज का पूरा नहीं साथ है जी, अदरवाइज हमने कुछ एरियाज है जहाँ पे हेपेटाइटिस सी ज्यादा है, कहीं पे हेपेटाइटिस बी है, लेकिन वो सारे जो लोग हैं जो भी हमारे मेडिकल सिस्टम में आते हैं, मेडिकल कॉलेज में आते हैं, उनका जो पहले टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद ट्रीटमेंट होता है, तो और वो ट्रीटमेंट के अंडर भी है कुछ लोग जी। अब डॉक्टर साहब, जब ऐसी सूरत हाल होती है तो एक जो आम लोगों में ये तासुर होता है ये है कि मान लीजिए कि अब साउथ कश्मीर के किसी पर्टिकुलर इलाके में इस वक्त हेपेटाइटिस ए का आउटब्रेक है, तो वो जो ओरिजिन है कुछ चीजों का, मान लीजिए वहां से जो फ्रूट निकलता है, वहां से जो वेजिटेबल्स निकलती है, जो बाकी जगहों पे भी सप्लाई होती हैं, तो क्या उस ज़मीन में कोई एहतियात की जरूरत होती है आम लोगों को, या फिर ये कोई एहतियात मैंने तो आपको पहले ही बोला, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर जी। प्रिवेंशन इज की टू सक्सेस। प्रिवेंशन आप देखिए, प्रिवेंटिव जो हमारा प्राइमरी लेवल केयर है, आपका वैक्सीनेशन जो होता है, जैसे हेपेटाइटिस ए का तो शेड्यूल में ही है, बच्चे को हेपेटाइटिस ए वैक्सीन करना ही करना है, तो ये तो हमारे शेड्यूल में भी आ गया। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन आ रही है, ये तो प्राइमरी केयर है, दिस इज ए प्रिवेंटिव केयर।
यही तो प्रिवेंटिव केयर है। आप एक वैक्सीनेशन जो होती है, दिस इज द प्रिवेंटिव केयर, दिस इज प्राइमरी केयर। इसके बाद जो आप बच्चों में जो आदत डालते हैं, जिसको प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कहते हैं, कि बच्चे में वो आप आदत ही ऐसी डाल दीजिए कि वो किसी गलत चीज में ना जाए, उसको हेल्दी हैबिट्स का आदत डालिए, दैट इज ए प्रिवेंटिव मेजर। इनफैक्ट जड़ क्या है, बीमारी का जड़ जो है खाने पीने में है, गलत आदत में है। आप देखिए कोई स्मोकिंग करता है तो उससे लंग कैंसर, अदर डिजीजेस, अदर कैंसर्स एवरीवेयर, इट इज वेरी कॉमन, देयर आर हाई रिस्क, ठीक है ना। इसी तरह आप देखिए कोई अल्कोहल लेता है, कोई वाइन लेता है, तो उसको यही अगर ये चीजें जाएंगी तो डिजीज कहाँ रहेगी। प्राइमरी इज द प्रिवेंशन, प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन में पैसा भी नहीं लगाना, कोई हॉस्पिटलाइज नहीं होना है, आपको बड़े अस्पताल में बड़े डॉक्टर को पैसा दे के यहाँ फिर चीड़फाड़ भी नहीं है। प्रिवेंटिव केयर इज द नाउ एवरीवेयर, जहां भी यूरोप में देखिए, कहीं देखिए, हमारे ही भारत में देखिए कि हर एक जगह पे स्ट्रेस दिया जाता है प्राइमरी केयर पे। प्राइमरी केयर आपको, जैसे कि मुझे लगता है कि जब बच्चा पैदा होता है वहां से ही स्टार्ट होगा। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि ये जो हेपेटाइटिस के जो मुख्तलिफ वैक्सीन्स हैं, जो वो ऑलरेडी हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हैं, तो ये जो 2 बच्चों की मौत हुई, क्या ये वैक्सीनेटेड नहीं थे या फिर वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी चांसेस हो सकते हैं? आपने देखा होगा जैसे कि कोई भी डिजीज हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, इवन आफ्टर वैक्सीनेशन इट डिपेंड्स अपॉन द इम्यूनिटी एंड ससेप्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी एंड द पेशेंट। जो भी कोई होगा, पेशेंट होगा, बीमार होगा, अलग अलग लोगों की अलग अलग बॉडी का एक इम्यून सिस्टम होता है, एक रेस्पॉन्स सिस्टम होता है, कभी ये लेके भी हो सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे ये जो है इस वक्त लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो भी इम्यूनाइज्ड होगा उनमें बहुत कम चांसेस बहुत कम हो, ससेप्टेबिलिटी कम होती है। डॉक्टर साहब, फिलहाल जिस आउटब्रेक की हम बात कर रहे हैं, ये एक प्राइवेट स्कूल इसका ओरिजिन रहा है जी, एज ऑफ नाउ, जो ज्यादा पॉजिटिव तो वहीं से निकले। तो क्या उस एरिया या उस स्कूल को एक बिल्कुल किया जा रहा है? हमने ये जो बच्चा किसके साथ बैठा था, किस दिन आया था, सारा हो जाता है इसमें। एक जैसे कि आपको मैं कह रहा था, एपिडेमोलॉजिकल टूल्स होते हैं हमारे, जिनके जरिए हम इन तक पहुंच। सपोज फलां बच्चे को हुआ, इसके साथ कल कौन बैठा था, परसों कौन बैठा था, किस क्लास में बैठे थे, घर में गया है, घर में कौन है, घर में किससे मिला, किससे नहीं मिला, ये चीजें पूरा होती है कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में। तो वो पूरा सिस्टम आया है, तभी तो हम इतने लोगों को टेस्ट किया हुआ है, ये प्रॉपरली होता है। और इसके अलावा जो हमारा पीएचई डिपार्टमेंट है, वो भी जो एडजॉइनिंग एरियाज है, इवन यहाँ का तो था ही था, उधर भी गए, उन्होंने भी अपने ट्रीटमेंट सिस्टम को मतलब थोड़ा और फाल बनाया, थोड़ा और, अदरवाइज नॉर्मल ट्रीटमेंट तो होता ही रहता है। जी, तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा कि अभी तक 212 टेस्ट आ चुके हैं, तो कि 212 सभी टेस्ट के रिपोर्ट्स आ चुके हैं? हाँ, 212 में अभी हम जो वही 6 थे वही पॉजिटिव है, तो बाकी सब कल परसों आज कोई पॉजिटिव अभी नहीं आया। तो क्या बाकी लार्ज लेवल टेस्टिंग वगैरह हो रही है? ये तो लार्ज लेवल ही है कि हम अगर 4 बच्चे हैं तो हमने क्यों 200 का किया, आज भी कुछ और कर रहे हैं, ये तो लार्ज लेवल पे ही हो रहा है। लेकिन जो इससे लग रहा है कि आउट ऑफ 200 300 2-4 बच्चे ही है, कि उतना बड़ा ये आउटब्रेक नहीं है, छोटा आउटब्रेक है, और जो उसको काबू करने के तरीके वो हमने स्टार्ट कर दिए और ऑलरेडी भी चल रहे थे। तो क्या ये जो वहां पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो या टेस्टिंग वगैरह हो, इसका दायरा जो है एक्सपेंड भी किया जा रहा है? किया जाएगा जितना जितना। देखिए, अगर हमको कोई भी और एक पॉजिटिव निकला, सपोज 212 में वो जो पहले वाले 6 पॉजिटिव थे, अगर कोई इसके बगैर आज हमारी सैंपलिंग चल रही है, कोई एक सिम्टोमेटिक आया, सिम्टोमेटिक को हमने टेस्ट किया, टेस्ट में वो पॉजिटिव आया, तो वो दायरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा। जी, डॉक्टर साहब, हम एक मीडियाटाइज्ड सोसाइटी में रह रहे हैं। हम जब भी किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम को ज्यादा फाल बनाना होता है तो हम कहते हैं इसके लिए एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन बहुत आईईसी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आईईसी के हवाले से पिछले 2 दिन से क्या कर रहा है आप देखिए, जो हमारा एरिया है घर घर, जैसे कि मैंने बोला कि एक देखिए, देयर आर मल्टीपल मीडियाज ऑफ दिस थिंग।
یہاں اخبار میں لایا تو یہاں اخبار پڑھا لوگوں نے, ٹی وی میں بولا آپ نے, ہم فار فلنگ ایریاز میں بھی کیا ہوتا ہے ہم نے وہاں کیا کیا. ایک تو یہ سپوز ہم نے ٹی وی پہ بولا, میں نے کل بھی میڈیا کو کہہ رہا تھا, آج بھی ہم کہہ رہے ہیں, پی ایچ ای والے الگ سے کہہ رہے ہیں, ہم نے ایک مائکنگ کرائی, یعنی کہ ہم ادھر سے گئے, ان کو بولا کہ یہ جو تدبیریں ہیں, یہ جو چیزیں یہ آپ کریے, اور وہ بھی ایک اسٹرانگ ایک میڈیا ہے آف انفارمیشن ٹو دا جنرل پبلک آف دیٹ لوکل سوسائٹی ادر دین دس پیپر اور ٹی وی اور ریڈیو اینی ادر میڈیا. انفیکٹ ایک بڑی وجہ جو ہمارے آج کے اس پروگرام کی ہے وہ یہی ہے کہ اگر لوگوں میں جو تذبذب ہے, لوگوں میں جو پینک ہے, اس کو کسی طور سے ہم ڈسپل کر سکیں, نہیں بتا سکیں. دیکھیے ایپیڈیمک آج ہی نہیں آئے ہیں, ایپیڈیمک ایون ایپیڈیمکس آج کی ہی بات نہیں ہے, آج کا ہی نہیں, اس سے پہلے بھی آتے تھے, آج بھی آئیں گے, اس کے بعد بھی آئیں گے. دیکھیے اب یہی ہے کہ آپ کا جو ہم نے یہ پریونٹیو میجرز لینے ہیں, تو ایپیڈیمکس تو آتے جاتے رہتے ہیں. ہم نے جو اپنا کام کرنا ہے, گورنمنٹ کو جو کرنا ہے, انہوں نے کوئکلی کیا, الرٹ ہو گئے سارے لوگ. دیکھیے بیمار پڑنا یہ تو دس از پارٹ آف دا لائف, بیمار ہونا ہی ہونا, چاہے ایک ڈیزیز سے ہو جائے, چاہے دوسری ڈیزیز سے, چاہے آپ اپنی غلطی سے ہو جائے, کوئی فوڈ غلط ہو, کوئی ڈرنک غلط ہو, کوئی کچھ ہو, بیمار تو ہونا ہی ہونا. اس کے بعد اس کی تدبیریں ہوتی ہے, ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو گورنمنٹ کر رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آخری 3 منٹ ہے میرے پاس, تو وہ 3 منٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ ڈائریکٹلی لوگوں کے ساتھ مخاطب ہو کر کے ان تک اپنی میسیج پہنچا سکے ویزاوی ہیپاٹائٹس یا جو باقی ہمارے پرابلمز ہے ہیلتھ ریلیٹڈ. نہیں ہیلتھ ریلیٹڈ اگر دیکھا جائے ونٹر میں تو ونٹر ریلیٹڈ ہی پرابلم زیادہ ہوتی ہے. ہاں یہ آؤٹ بریک ہمارا جو ہوا کہ ایک چھوٹا سا آؤٹ بریک ایک گاؤں میں ہو گیا, ساؤتھ کلگام یاری پورہ سائڈ سے بلاک میں, یاری پورہ بلاک میں ایک چھوٹا گاؤں ہے, ایک آؤٹ بریک ہو گیا. اس کے لیے ہم نے تدبیریں کری, اور اس کے لیے جو ابھی میں کہہ رہا تھا یہ پریونٹیو میجر سے یہ بہت ضروری ہے, لینی چاہیے, اور جو ویکسینیشن شیڈول وہ تو کرانا چاہیے چاہے کوئی بھی ویکسین ہو. اور اس کے بغیر جو آج ونٹرز میں آپ دیکھیے کہ سردیوں کا موسم ہے, بچے یا زیادہ بزرگ لوگ ہیں وہ ارلی مارننگ اور لیٹ ایوننگ باہر جانا اوائڈ کریں, کیونکہ آپ دیکھیے آپ نے کوٹ بھی پہنا ہے, آپ نے جیکٹ بھی پہنا ہے, لیکن جو آپ سانس لے رہے ہیں اس میں تو ٹھنڈی ہوا ہی اندر جائے گی. ابلا ہوا پانی اگر زیادہ لیا جائے, جیسے کہ ہمارا تو کہوے کا روایت تو اسی کے لیے آئی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو دن میں 10 بار بھی پیے, یہ ہلکا بھی ہوتا ہے اور آپ کو ایک گرمی سی اندر سے فیل ہوتی ہے, تاکہ جو ریسپریٹری ڈیزیز ہے وہ کم ہو جائے. جی ناظرین, بدقسمتی ہے کہ یہ جو 2 بچے جن کا انتقال ہے ہیپاٹائٹس اے کی وجہ سے ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, اللہ ان کو مغفرت کرے. لیکن جو باقی بچے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا, یا جو آئی سی کیمپینز وہاں پہ مختلف علاقوں میں ہو رہی ہیں, اور جیسا کہ آپ ادروائز بھی اپنے طور سے بھی جانتے ہیں یا میڈیا کے طور سے بھی آپ کو بار بار کہا جاتا ہے کہ جو احتیاطی صفائی اور صفائی سے انسان ہے. جی صفائی ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اپنے خود کی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے ہمارا جو آس پاس کا ماحول ہے اس کو بھی صاف رکھیں, اور تب جا کر کے ایسی وبائی صورتحال کی بیماریوں وغیرہ سے بچا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ڈسپائٹ بینگ سو بزی آپ تشریف لائے. نہیں ہمارا فرض ہے, تو ہمارا کام ہے. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اگلی پروگرام تک کے لیے اجازت دے دیجیے. خدا حافظ.